आवाज। हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी आपकी। प्रेमी जी, आज के सत्संग का जो विषय है वो त्याग है। प्रेमी के जीवन में, जिज्ञासु के जीवन में त्याग का क्या महत्व है, महाराज जी की वाणी श्रवण करें। अनहद गरजे गगन में, अद्भुत भयो प्रकाश, मंगत नित बल जात है, कर दर्शन मिटे प्यास। अनहद गरजै गगन में, अद्भुत भयो प्रकाश, मंगत नित बल जात है, कर दर्शन मिटे प्यास। साच त्याग का सुनो विचार, होए प्रापत सर्जनहार। बिना त्याग मन सदा अधीर, बिना त्याग चित भरम घनेर। बिना त्याग नहीं पावे सत धाम, बिना त्याग नहीं जीव विश्राम। जन्म जन्म का भरम जो धरै, त्याग बिना ना हो निस्तारै। बिना त्याग जीवन सुख नहीं, बिना त्याग चित अगन के माई। जप तप संयम और पुण्य दाना, बिना त्याग ना होवे कल्याणा। राजा राणा मुनि मुनिंदर, साध तपस्वी और जोगिंदर, सब ही बांधे भरम के जाल। फिर 84 बांधे जम काल। कर्म फल इच्छा जीव बंधावे, भोग भोग के नहीं तृप्तावे। त्याग स्वरूप तरुवर एक जाना, फल लगा जिसको निर्वाणा। सत विश्वास नीर तरवर को देखै, भाव भगत की बाढ़ जो सेवै। फल खाए मन शांतक होई, घाल कमाई सब पूर्ण होई। धन साधु जिस सार ये पाई, सत त्याग की लखी प्रभताई।
सच साच स्वरूप खोजन करो, हरम का करो त्याग, मंगत बिना त्याग के, नहीं सिमरत लेवा जाग। सत स्वरूप खोजन करो, भरम का करो त्याग, मंगत बिना त्याग के, नहीं सिमरत लेवा जाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधार। आदरणीय प्रेमी जियो, महाराज जी की वाणी त्याग की तरफ संकेत कर रही है। अपनी बुद्धि से मैंने भी काफी त्याग किया है। 65-70 साल की आयु हो गई है, परिवार को कमा के खिलाया है, उनका पालन पोषण किया है। गृह की जो नारी होती है वो स्वयं गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है, आधी रोटी खुद खाकर बच्चों का पेट भरती है। अब इससे बड़ा त्याग क्या होगा। मगर महाराज जी तत्वेता सतपुरुष महाराज मंगत राम जी त्याग का हमें एक दूसरा ही अर्थ समझा रहे हैं। महाराज जी की वाणी फरमान करती है, अनहद गरजे गगन में अद्भुत भयो प्रकाश, मंगत नित बल जात है, कर दर्शन मिटे प्यास। महाराज फरमान कर रहे, तेरे शरीर में, तेरे कपाल में उस परम पिता परमात्मा की अनहद गर्जना हो रही है, यानी नाद की गर्जना हो रही है, यानी ईश्वर स्वयं विद्यमान है। अद्भुत भयो प्रकाश, और उसका जो प्रकाश है वो अद्भुत है। तो महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज अगर इतनी गर्जना है और इतना प्रकाश है तो ये बाहर क्यों नहीं आता। तो महाराज ने फरमाया, प्रेमी ये संतों की मौज है। और फिर एक बार शंका निवारण महाराज जी ने प्रेमी नंदलाल जी का किया। उन्होंने कहा, पीठ से जरा कुर्ता ऊपर करो और कान लगा कर दे सुनो। प्रेमी नंदलाल जी 7 दिन तक उस मदहोशी में रहे कि वो कैसी आवाज थी और कैसा कीर्तन था। पर महाराज फरमान कर रहे हैं, प्रेमी कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगत नित बल जात है। तेरा जो बल है ना शरीर का, वो क्षीण हो रहा है, वो कम हो रहा है। दिन प्रतिदिन शारीरिक बल कमजोर होता जा रहा है। अब मैं इस बात को मानूं या ना मानूं, जो मान लेते हैं और सत मार्ग पर चल पड़ते हैं उनका रास्ता जरा आसान हो जाता है, और जो मेरे जैसी मक्कारी करते हैं उन पर फिर प्रभु गुरु रूप दया नहीं करते। बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये अनुभव की बात है, जो लड़का जरा कम पढ़ा लिखा होता था, अल्प बुद्धि होता था, कम बुद्धि का होता था, उसे मास्टर गुरुजी कोई घृणा नहीं करते थे। वक्त पड़े तो 2-4 नंबर फालतू देकर उसको पास कर देते थे। मगर जो बच्चा मक्कार होता था, शरारती होता था, कह के अनसुना कर देता था, सुन के भी अनसुना कर देता था, उस पर फिर गुरु ना कृपा नहीं करते। उन्हें पता चल जाता है कि अंदर से ये मक्कार है,
अंदर से और बाहर से एक नहीं है। पर महाराज जी कृपा करते हुए मेरे जैसे मकार को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगत नित बल जात है। ये जो बल है ना शरीर का, जिसके भरोसे मैं बड़ा अकड़ता हूं, ये दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो महाराज कहते तू क्या कर दर्शन। वो जो अनहद की गर्जना तेरे अंदर है, वो जो अद्भुत प्रकाश तेरे अंदर है, तू उसका दर्शन कर। यानी तू आत्म स्वरूप की खोज कर। फिर महाराज फरमान करते हैं, साच त्याग का सुनो विचार, होए प्रापत सर्जनहार। कोई दुनिया में ऐसा भी महाराज प्रमाण करते हैं त्याग है, जिसको जीवन में धारण करने से वो सर्जनहार प्राप्त हो जाता है। वो जो सृष्टि का रचयिता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसा महान त्याग कौन सा है? और जीवन में मैंने उस त्याग की खोज नहीं की, खोजना नहीं की, मैं सोया ही रहा। कबीर सोया क्या करे, जागण की कर चौंप, ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मैंने कभी भी अपनी निद्रा का त्याग नहीं किया कि निद्रा को छोड़कर मैं ये जो श्वास परमात्मा ने बख्शे हैं, ये गुरु को सौंपूं। मैंने तो कभी अपनी जबान के स्वाद का भी त्याग नहीं किया, मैं उसी पर ही लालायित रहता हूं। और महाराज मेरे को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। एक वचन आता है, एक सूफी संत कहते हैं, सदके जाइए उना ऊंचिया कोलो, जिन्हें नीविया नाल निभाई। अब चैप्टर हो एमए का और बच्चा हो पहली क्लास का, उसको वो बात ना समझ नहीं आ सकती। पर गुरु की दरबार में सब एक जैसे हैं। महाराज कहते हैं, प्रेमी अपनी आला तरीन बुद्धि होते हुए भी कम अकल से उतने ही आदर से पेश करना, ये बड़ी महानता की बात है, ये समता की बात है। महाराज जी दूसरी लाइन में फरमान करते हैं, बिना त्याग मन सदा अधीर। यानी जो मेरे पास है ना, उसका अगर मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, किसी गरीब गुरबे को जो मेरे दर पर आके खड़ा हुआ है, तो उसकी झोली में अगर मैं खैर नहीं डालूंगा, तो फिर परमात्मा के आगे झोली फैलाने का, खैर मांगने का फिर मुझे भी कोई हक नहीं बनता। बिना त्याग मन सदा अधीर। क्योंकि जो चीज मेरे पास है, वो अगर उसका कुछ अंश मैं दूसरे को नहीं सौंपता ना, मैं कई बार जिक्र करता हूं, मेरे ताया जी बताया करते थे, दिते चो देवड़ा। जो परमात्मा ने दिया हुआ है ना, तू अपने पास से कुछ नहीं दे रहा। जो उस परमात्मा की बख्शिश है तुझे, बुद्धि की, बल की, शरीर की, धन की, उसमें से जो तू दूसरे को दे रहा है ना, जब वो नहीं देता तू, तो फिर तू चोर है, फिर तू अधीर है, फिर तेरा मन टकाने में रह ही नहीं सकता। बिना त्याग चित्त भरम घनेर। अगर तू त्याग ऐसा नहीं करेगा ना, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। प्रेमी जियो, बिना त्याग नहीं पावे सत धाम, बिना त्याग नहीं जीव विश्राम। अगर मैं अपने जीवन को, जिस काम के लिए मुझे जीवन मिला है, दुनियावी काम छोड़कर उसको से फरागत पाकर मैं उस तरफ नहीं चलूंगा जहां मुझे चलना चाहिए, तो पहली बात तो ये कि मुझे सत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसके लिए मुझे जीवन मिला है। और बिना त्याग नहीं जीव विश्राम। अगर मुझे अपने धाम की प्राप्ति नहीं होती, तो जीव को अपने जीवन में और उसके बाद भी विश्राम नहीं मिलता। विश्राम उसको मिलता है जो अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में समा जाता है, उससे एकाकार हो जाता है। जल में जब जल मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है। महाराज फरमान करते हैं, बिना त्याग मन भय विचारी,
बिना त्याग मन नित अंधियारी। क्योंकि जो आदमी दूसरे का हक खा जाता है ना, दूसरे का हक खाने का मतलब है कि अपनी कमाई में से किसी को भी कुछ नहीं देता, तो वो उसको पता होता है कि मैं चोर तो हूं, उस परमात्मा के दिए हुए में से भी मैं किसी को नहीं दे रहा, तो मैं चोर तो हूं। फिर जो रात मुझे मिली है सिमरन के लिए, अगर मैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, अपनी नींद का त्याग नहीं करता, तो फिर मैं चोर तो हूं। मैं एक छोटी सी कथा तो नहीं मैं कहूंगा, एक वाक्य आपको सुना देता हूं, ख्याल आ जाएगा कि हमने अपने जीवन में कितना त्याग किया। महाराज जी ने हमारा नाम प्रेमी रखा, कभी हमने प्रेम से आदर पूर्वक गुरु रूप जानकर कभी किसी को उस भाव से मिले हैं, गले लगाया है? किसी प्रेमी का पता चला हो कि वो बीमार है, दुखी है, परेशान है, कभी इस भाव से कि वो मेरा गुरुभाई है, मैं उसको जाकर पूछूं कि प्रेमी जी क्या हाल है? और आश्रम के दरवाजे में एंटर होने के बाद भी ये ख्याल ही ना आए कि महाराज जी ने मेरा नाम प्रेमी रखा है। महाराज तो कहते हैं, प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतर सुजान। और मैं अपने छोटे से अहंकार के लिए पूरी की पूरी संगत को खराब कर देता हूं। मैं इस बात का ख्याल नहीं करता कि छोटी सी संगत है हमारी, अगर मेरा सिर नीचा करने से संगत जुड़ती हो, संगत में प्यार बढ़ता हो, संगत में प्रेम बढ़ता हो, तो मेरे इस गर्दन को झुकाने में क्या बड़ी बात है? पर मैं, मेरी मूछ का बाल बड़ा है, मेरा सिर ऊपर रहे, संगत जहां मर्जी जाए, ऐसे विचार जब रहेंगे तो संगत का भला कहाँ हो सकेगा? संगत की भलाई करने में मेरा क्या योगदान है, मेरा क्या त्याग है, मैंने कितना अपने अहंकार का त्याग किया? अगर जीवन पर्यंत, आयु पर्यंत मैंने इस बात का विचार ही नहीं किया, तो फिर मैं महाराज जी का शिष्य कहलाने के लायक कैसे हो सकता हूं? मैं अर्ज कर रहा था, एक वाकया सुनाने का मेरा मन है आपके मन का, आपको। क्योंकि त्याग जो है ना, वो एक अपने किस्म की अलग ही चीज है, जिसके अंदर जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, तिसका अचरज खेल। अरब की बात है, उसके एक मुल्क में मजदूरों की मंडी में एक नौजवान खड़ा था। किसी सेठ को अपना मकान बनाना था, वो वहां गया, मजदूर को उसने पूछा मजदूरी करोगे? वो मजदूर कहने लगा, अगर मजदूरों की मंडी में आके खड़ा हो गया हूं तो मजदूरी तो करूंगा ही। उसने कहा चलो मेरे घर में काम है, वहां काम करना। मजदूर कहने लगा, जनाब मेरी 3 शर्तें हैं। वो मालिक बड़ा हैरान हुआ कि मंडी में खड़ा है, मजदूर है, और मैं इसको दिहाड़ी दे रहा हूं, ये आगे से शर्तें गिना रहा है। उसने कहा बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? क्या लगा, जनाब जितने मजदूर खड़े हैं ये 4 दिनार लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, कई जगह पौंड है। वो कहने लगा, यहाँ पर 4 दिनार हर मजदूर लेता है, मैं 3 दिनार लूंगा। मालिक बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भाई ऐसी कोई और शर्त है तो वो भी बता दे, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि 4 की तो 3 दिनार लेगा। उसने कहा, जनाब दूसरी शर्त ये है कि जब नमाज का वक्त होगा तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं नमाज अदा करूंगा। ठीक है भाई, चलो घर चलो। तीसरी बात उसने कहा, तीसरी क्या शर्त है? उसने कहा, आप मेरा नाम नहीं पूछोगे। उसने कहा कोई बात नहीं। वो उसे घर ले गया। वो मजदूर इतना बढ़िया था कि उसने जो 4 घंटे का काम था वो 2 घंटे में कर दिया। नमाज का वक्त आया तो उसने अपना नमाज शुरू कर दी। वो मालिक का लड़का कहने लगा, भाई तू तो दिहाड़ी पे आया हुआ है, तू नमाज कैसे पढ़ सकता है? उसने कहा, तेरी मेरी बात तेरे वालिद से हो गई है, मैं नमाज के वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो शाम हुई, मालिक ने सोचा जो 3-4 दिन का काम था वो तो इसने एक दिहाड़ी में कर दिया है। अगले दिन वो जो मालिक था वो दोबारा मंडी में गया उस मजदूर की तलाश करने में
कि मुझे अभी और काम कराना है। बाकी मजदूर कहने लगे जनाब वो तो रोज नहीं आता। कि रोज क्यों नहीं आता? कि वो तो हफ्ते में एक ही बार आता है। वो कहता है एक दिन काम कर लेता हूं, मेरा हफ्ते का गुजारा चल जाता है। मैं बात आपको वहां लेके आ रहा हूं कि महाराज जी ने एक बार एक रिक्शे वाले को कहा कि प्रेमी 6 बजे के बाद अपना रिक्शा खड़ा कर देना, तूने और कोई काम नहीं करना। किसको कहा? रिक्शे वाले को। किसी अमीर को नहीं कहा कि अपनी मिल बंद कर देना 6 बजे और सिमरन पे बैठ जाना। रिक्शे वाला जो 10-20 रुपए कमाता होगा उसको महाराज ने हुक्म कर दिया कि शाम 6 बजे तो अपना काम बंद करके रिक्शे को छोड़ देना। अब वो जो मालिक था मंडी में गया, उसने पूछा भाई वो मजदूर को ले जाना है? वो कहने लगे वो तो जी हफ्ते में एक ही बार आता है। वो क्यों हफ्ते में एक बार क्यों आता है? वो कह लीजिए, वो कहता है भाई मेरा गुजारा चल जाता है, मैं एक हफ्ते में मजदूरी करता हूँ, बाकी एक हफ्ता मैं रोटी करता हूँ और खुदा को याद करता हूँ। वो मालिक एक हफ्ते के बाद फिर मंडी में गया, पता चला कि वो आज फिर नहीं आया। उसने कहा क्यों नहीं आया? उसने कहा जी पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद बीमार हो, वहां उसकी झोपड़ी है। वो मालिक जो अमीर आदमी था, शेख था, वो उसकी झोपड़ी में चला गया। दरवाजा खुला था, उसने आवाज दी। वो मजदूर कहता है हाँ जनाब अंदर आ जाओ। उसने कहा भाई तुझे कैसे पता कि मैं आ रहा हूं? वो कहने लगा जनाब गरीब के घर में अमीर तो कभी आता नहीं, कोई खुदा का बंदा ही आता है, कोई ईश्वर का प्यारा ही आता है। उसने कहा भाई मैं तेरा हाल चाल पूछने आया हूँ, क्या बात है? वो कहने लगा हाल मेरा क्या पूछना है, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ये तो बड़ी कोई दानिशों वाली बात कर रहा है तो मजदूर, पर ये अभी बता रहा है कि मेरे रात को इंतकाल हो जाएगा। उसने कहा यहाँ थोड़े से पैसे पड़े हैं, सुबह मेरा कफन दफन कर देना। उसने कहा अच्छा जनाब कर दूंगा। उसने कहा एक काम मेरा और करना है। उसने कहा वो क्या है? वो कहने लगा ये एक अमानत है, ये हारून रशीद को देना। वो कहने लगा, कांप गया वो आदमी कि हारून रशीद तो उस मुल्क का बादशाह था और ये अमानत कह रहा है कि उसको देना। उसने कहा भाई वो तो मैं उसके दरबार में कैसे जा सकता हूं? उसने कहा तू उसके दरबार को क्या देना कि उसकी एक अमानत किसी ने भेजी है। उसका इंतकाल हो गया, उसने कफन दफन किया। वो अंगूठी लेके वो जो शेख था बड़ा सेठ, वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। पहले इनकारी हो गई। उसने दरबार को कहा मेरे पास कोई अमानत है बादशाह की। बादशाह ने कहा फौरन बुलाओ। बुलाया, अंगूठी बादशाह ने देखी, बादशाह जार जार रोया। उसका रोना रुके ना। अंगूठी लाने वाला कहने लगा जनाब क्या गलती हुई है, बात क्या है? वो कहने लगा वो जो लड़का था वो मेरा लड़का था। उसने कहा फिर? उसने कहा वो भरी जवानी में मुझे कहता था कि अब्बा जान बड़ी बादशाहत कर ली है, अब जो दुनिया का बादशाह है उसकी खिदमत करो, इस काम को छोड़ दो, खुदा की इबादत करो। वो कहता है मैंने उसकी बात नहीं सुनी, चलते उसे एक अंगूठी दी कि तेरे को अगर रोटी की कमी पड़े तो इसको बेच के अपनी पूरी कर लेना। उसने कहा मैंने अपने लड़के की हिदायत को नहीं माना, पर उसने अपनी जिंदगी में हक अदा किया और उस खुदा को याद किया। हम भी अपने महाराज जी का फरमान याद करें कि महाराज जी ने उस रक्षे वाले को कहा था प्रेमी 6 बजे रक्षा बंद कर देना। कुछ अकल कम है इस लफ्ज पर, त्याग पर मैं शायद ज्यादा ना कह पाऊं। महाराज जी के कुछ वचन हैं वो जरूर मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, पर ख्याल ये करें कि बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कोई कामल मुर्शद मिल जाए। मुर्शद और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, मुर्शद गुरु का ही रूप होते हैं। महाराज जी का अपना वचन है प्रेमी, नाम शहानी जात अहीर, सूरज मिलया सच्चा पीर, अल्लाह कहो ना कहो सूरज सेती सच्चा रहो। हम भी जीवन में अपने मुर्शद
अपने गुरु महाराज के प्रति सच्चे रहें। उनके वचन कुछ आपकी सेवा में रख रहा हूं। प्रेमी, शरीर रूपी संसार को धार के इस मानस जूनी में धर्म का विचार सुनने की बहुत जरूरत है। प्रेमी, शरीर रूपी संसार को धारण करके इस मानुष जामे में धर्म का विचार सुनने की बड़ी जरूरत है, बड़ी कोशिश करें। अब पहली लाइन तो इसमें यह है कि कोई पशु पंछी तो ये वाणी नहीं सुन सकता, इंसान सुन सकता है। इंसान के वास्ते ही उन्होंने वचन फरमाए। प्रेमी, पक्षियों के लिए कॉलेज नहीं खुले, मानुषों के लिए तो बहुत अदारे खुले हैं। धर्म क्या है? धर्म के मायने हैं धारणा या निश्चय में लाना। यानी अरब में उस शेख के लड़के को, बादशाह के लड़के को, हारून रशीद के लड़के को ये बुद्धि में निश्चय हो गया कि खुदा की इबादत करनी चाहिए, बादशाह में क्या रखा है। उसने वो रास्ता अपना इख्तियार कर लिया। मगर हम सब कुछ सुनने के बावजूद भी रास्ता इख्तियार नहीं करते, पड़े पड़े पलंग पे बैठे सोचते रहते कि हाँ अब करूंगा, कल करूंगा, अब करूंगा मैं। प्रेमी, बुद्धि में एक धर्म खूब मचा हुआ है। यानी मेरी बुद्धि एक बात को बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर रही है और मान रही है। उसने इसको एक जनरल फिनोमिना मान लिया है। क्या? शारीरिक सुखों की पूर्ति। भाई जैसे भी हो सके शरीर को सुख देने चाहिए, पंखे से नहीं तो एसी से, साइकिल से नहीं तो कार से, और अगर रेगिस्तान में नहीं तो हिमाचल चले जाओ, कहीं और पहाड़ में चले जाओ। इस शरीर को खूब अच्छा आराम दो। प्रेमी, ख्वाह कोई अमीर है या गरीब, बूढ़ा है या जवान, हर एक के शरीर में सुखों की चाहना खूब बनी हुई है। इससे आगे अपनी बुद्धि के मुताबिक जो भी यत्न करता है, किसी को ज्यादा सुख मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये बात किसी ने किसी को सिखाई नहीं। महाराज की बात पे आप गौर करें, ये बात किसी ने किसी को सिखाई नहीं, शुरू से ही चली आ रही है। जो जो सुख मिलता है खून भी अंदर बढ़ता है। जब आप देखें जरा संसारी सुख मिले तो चेहरे पे लाली जरा और किस्म की आ जाती है। इस वास्ते संसार का स्वरूप जो है वो शरीर के सुखों की पूर्ति ही है। बाज लोग खुद यत्न करते हैं और बाज देवी देवताओं से सुखों की पूर्ति चाहते हैं। यानी महाराज का फरमान ये है कि जो मेहनत से पैसा नहीं कमाना चाहते वो देवी देवताओं के पास चले जाते हैं कि वहां से मुराद पूरी हो जाए। बाज देवी देवताओं से सुखों की पूर्ति चाहते हैं, बाज काशी, गंगा, काबा वगैरह जाकर शारीरिक सुख चाहते हैं। यानी चाहे वो काशी जाएं, काबा जाएं, गंगा जाएं, यमुना जाएं, शरीर में बात एक होती है बुद्धि में कि किसी तरह शरीर को और सुख मिले, जो मिले हुए हैं उससे भी ज्यादा सुख मिले। प्रेमी, ये सब कुछ शरीर के सुखों के लिए किया जाता है। इसमें कहीं भी परमेश्वर को हासिल करने का निश्चय नहीं है। यानी को हरिद्वार जाए, गंगा जाए, बनारस जाए, कहीं भी जाए, उसके पीछे निश्चय ये है बुद्धि में कि सुख थोड़े और मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ऐसा निश्चय नहीं है। मंदिरों में भी लोग शारीरिक सुख के लिए जाते हैं। इस प्रकृति का क्या चक्कर है, किसी वक्त भी शारीरिक सुखों के ख्याल से ये मानुष नहीं छूटता। हर वक्त यही ख्याल रहता है कि दोपहर को खाना तो बहुत अच्छा था, जो रात को है वो थोड़ा इससे भी ज्यादा लजीज हो, जरा मजा आ जाए। अरब खरब धन होवे प्राप्त, इंद्र लोक का राज भी पाई, इस मन की अग्नि बिना विनाशी, दिन दिन बढ़ती जाई। यानी सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन के अंदर की जो ज्वाला है ना, ये शांत नहीं होती।
क्योंकि संतों का ये वचन है कि आग अगर जल रही हो और आप ये ख्याल करें कि और लकड़ी डाल दें और आग बुझ जाएगी, तो आग बुझती नहीं। आग तभी बुझती है जब और लकड़ी डालना हम बंद कर दें। हम एक चाहना हमारी पूरी होती है, दूसरी जब खड़ी होती है उसकी पूर्ति के लिए हम कोशां हो जाते हैं, कोशिश शुरू कर देते हैं, तो फिर ये जो तृष्णा ज्वाला है ये और प्रज्वलित हो जाती है। बेशक प्रेमी इंद्र का राज भी मिल जाए, ये आग ठंडी नहीं होगी। आप देख ले, रशिया अपनी जगह परेशान है, अमेरिका अपनी जगह परेशान है, यूक्रेन अलग बीच में फंसा हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो उनकी तृष्णा है ना साम्राज्यवाद की, वो खत्म नहीं होती। आम संसारी जीव इसी तरह चल रहे हैं। उनकी बुद्धि ने एक काम किया है, क्या? पहले अपने लिए शारीरिक सुख चाहते हैं, फिर चाहते हैं बेटे पोते हमें सुख देंगे। संतों ने ठीक कहा है, संसारी बहुत गरीब है। जिस वक्त लाला ज्यादा उम्र वाला हो जाता है, बेटे सोचते हैं कि लाला कहीं मरे। कई लोग मर रहे हैं मगर लाला को मौत भी नहीं आती। ये उसका खानदान के लोग सोचते हैं कि दुनिया में बहुत लोग मर रहे हैं मगर वो हमारे लाले को तो मौत भी नहीं आती। ये महाराज जी के वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं। मगर लाला के लिए मौत नहीं है, यानी वो लाला के मरने की घड़ी की तलाश में होते हैं और लाला किसी और गलत ख्याल में है कि वो मरने के बाद उसकी गति करवाएंगे। बच्चे तो इस ख्याल में होते हैं कि ये जाए दफा हो, मरे कहीं तो उसके बाद कमरा खाली हो, दूसरा नया बेड लगाएंगे, किसी और काम में लाएंगे, ये सारा दिन खांसता रहता है। बच्चों का तो ये ख्याल होता है और मालक लाला सोचता है कि मैं मेरे जाने के बाद ये मेरी गति करवा देंगे। महाराज जी हमें आईने के सामने खड़ा कर रहे हैं, शीशे के सामने। शीशे के सामने खड़े होने के बाद अपना चेहरा जरा अच्छी तरह दिखाई दे जाता है। प्रेमी लाला किसी और ख्याल में है कि वो मरने के बाद उसकी गति करवाएंगे और बच्चे इस ख्याल में है कि कई लोग मर रहे हैं, लाला के लिए मौत भी नहीं, यानी वो लाला के मरने की घड़ी तलाश कर रहे होते हैं। विवेकी पुरुष यानी जो दिमाग वाले हैं, दिमाग वालों को भी जब कोई गुरु मिल जाए, मुर्शद मिल जाए, तो उनके जीवन का कांटा बदल जाता है। विवेकी पुरुष जो मुआलिज जीवन थे, जिन्होंने देखा कि दुनिया में आने वाले की जलन ठंडी नहीं होती, उन्होंने सोचा बड़ा अरसा गुजर गया है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लेकिन वही यत्न चलता रहता है। इसका हाल वही का वही है जो बचपन में था। जब ये सोचा उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्होंने जीवन का निर्णय निकाला कि जीव के सुख किस तरह पूरे हो। वो किसी मुआलिज के पास गए, यानी किसी और विद्वान बड़े के पास, संत के पास गए और किसी सम्राट के पास गए, तलाशे हक करने वाले फनियर सांप के पास गए। क्योंकि कहते हैं फनियर सांप को ऐसा होता है कि ये मेरे नीचे कोई सामान पड़ा है, ये कोई ले ना जाए, तो वो उसको नजदीक आने से पहले ही उसको डस लेता है। लेकिन उन्होंने देखा सम्राट भी बावजूद ताज के बेआराम है और फनियर सांप भी बगैर तसल्ली के है। उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब कैद खाने में बंद हैं, वो दूसरी जगह गए। वहां देखा एक मुनि बैठे थे, उनसे जाकर उन्होंने पूछा कि हजूर सही आराम की तफसील क्या है। फिर पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ईश्वर को ऐसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस बीमार ने जब मुनि को देखा कि उनके बदन पर तो कपड़े नहीं थे और वो फिर भी सुखी हैं, 7 टुकड़े कौफीन के मन में सदा निसंग, राम रतन माथे चढ़ा, गए अंदर को अंग। शरीर पे अगर कपड़ा नहीं है और जो अंग हैं भी
वो भी तपस्या करते करते, भजन करते करते, सिमरन करते करते अंदर को सिकुड़ गए हैं, पर मन में उनके जो है ना वो सुख है, वो दुख का कोई वहां नाम ही नहीं है। ना पेट में भोजन है, ना शरीर पर कपड़ा है। प्रेमी जियो, राज प्राप्त करके भी मन प्रसन्न नहीं होता। उन्होंने मुनि से पूछा कि आपको इतनी शांति कैसे आई? हमारे पास सब कुछ है लेकिन आराम नहीं है। फिर पूछा कि आप तो निहायत आराम महसूस कर रहे हैं। तब मुनि ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, हम आराम चाहते हैं। मुनि ने कहा, मैं उस आराम की तलाश में हूं जो शरीर के बिगड़ने पर भी कायम रहता है। मंसूर को जब सूली पर चढ़ाया गया, उसने खून को अपने गालों पर मला ताकि लोग ये ना समझे कि फांसी के डर से वो गम महसूस कर रहा है और डर से इसका मुंह पीला हो गया है। जिस तरह दुर्वासा जी कृष्ण जी के पास गए, राम जी वशिष्ठ के पास गए और आराम पाया, इसी तरह उस मुनि ने समझाया कि तुम अपने अंदर गौर करो। अगर दुर्वासा जी के पास कृष्ण गए और राम जी वशिष्ठ के पास गए, तो गए तो हम भी महाराज जी के चरणों में हैं, पर राम दुनिया में राम कहलाए और कृष्ण कृष्ण कहलाए। हम क्या कहलाए और क्या कहलाने लायक हैं, बस इस पर ना हमें अपने अंतर मन में बैठकर विचार करना चाहिए। महाराज जी का ये शब्द लंबा है तो मैं इसको थोड़ा आराम देता हूं, और प्रार्थना इतनी है कि ऐसा कोई काम हम जरूर करें कि संगत में एकता बने, संगत में प्यार बने। छोटी सी हमारी संगत है, इतने ऊंचे महाराज जी के फरमान हैं, और ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी अगर हम अपने जीवन पर, संगत के प्रेम पर विचार नहीं करते तो कहना और सुनना सब निरर्थक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।